Hello students, so welcome to the new video. So today we are going to start the new video that is what, where, how and when. Let's start the chapter. Chapter 1, what, where, how and when. Let us learn about time span of history, geographical time frame, sources of history and their classification. What is history and why do we study it? History क्या होती है और हम उसे क्यों पढ़ते हैं? What is the reason of studying history? वर्ड हिस्ट्री डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया का मतलब होता है जो नॉलेज हम एक्वायर करते हैं इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। इफ समबडी डज एनी क्राइम तो फर्स्ट थिंग दैट पीपल आस्क कि क्या उसकी हिस्ट्री ऐसी रही है। इफ एनी डिजीज कॉज टू एनी पर्सन, उस केस में भी डॉक्टर्स आर यूज्ड टू आस्क कि क्या कोई हिस्ट्री है पहले से इस पर्टिकुलर पर्सन की, जैसी कोई प्रॉब्लम रही। तो कैसे पता लगता है? इन्वेस्टिगेशन से, टेस्ट होते हैं। देन नॉलेज एक्वायर्ड बाय, जो इन्वेस्टिगेशन से जो हमें चीजें मिलती हैं वो हमें हिस्ट्री बताती है। पर्सन जो स्टडी करता है, राइट करता है अब इवेंट्स के बारे में कि पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो हिस्ट्री होती है और उस पर्सन को हिस्टोरियन कहते हैं। थिंक एंड डिस्कस, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द प्रेजेंट बाय क्लाइंबिंग द लैडर ऑफ द पास्ट। तो हम कैसे समझेंगे प्रेजेंट को? प्रेजेंट को समझने के लिए भी हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री एक स्टडी है हमारे पास्ट की। हिस्ट्री इज अबाउट व्हाट पीपल की, पहले जो लोगों ने रूल किया उन्होंने क्या किया था, कितना टाइम रूल किया, कैसे वो लोग रहते थे, उनकी इकोनॉमी, उनके ऑक्यूपेशन क्या थे, उनकी ईटिंग हैबिट्स, क्या वो खाना पसंद करते थे, रूलर्स कैसे कौन से थे, कौन सा रूलर अच्छा था, कौन से रूलर ने कितने टाइम तक रूल किया, कौन सी बैटल जीती। तो हिस्ट्री बताती है हमारे पास्ट इवेंट्स के बारे में जिसने हम लोगों की जाने ली, बहुत लोगों की लाइफ अफेक्ट हुई और कुछ अच्छे इवेंट भी हुए। So it tries to understand and explain events of the past by examining a variety of related factors जो उससे related होंगे। उससे ही एग्जैक्ट चीज बिल्कुल नहीं पता लग सकती है कई बार तो, लेकिन उसके उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में और क्या क्या फैक्टर्स रहे उससे हम उसको पता लगा सकते हैं। तो हिस्ट्री हमें बताती है स्टोरी ऑफ पीपल इन द पास्ट, उनकी इकोनॉमी, ऑक्यूपेशन, उनका लाइफस्टाइल और सोसाइटी। हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं बहुत सारे रीजंस की वजह से, कुछ उनमें से हाईलाइटेड है। हिस्ट्री हमें हेल्प करती है कि हम एग्जामिन कर सके क्वेश्चन फैक्ट्स बिफोर एक्सेप्टिंग देम एज अ ट्रुथ। हिस्ट्री एजुकेट करती है हमें, हम लर्न कर सकते हैं मिस्टेक से, जो लोगों ने पास्ट में ऐसी कोई गलतियां करी जो हम रिपीट ना करें अपने प्रेजेंट में। एक स्टडी पास्ट की हमें एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी देता है कि हम कौन हैं और हमारे इंसेस्टर्स कौन थे। वी कैन अंडरस्टैंड हमारे एंशिएंट कल्चर को और वे ऑफ लाइफ को हम समझ सकते हैं हिस्ट्री की हेल्प से। वी कैन नो हाउ पीपल हमारे एंशिएंट टाइम्स में कैसे उन्होंने स्किल्स स्टोरेज में एक्वायर करी, फिर वो मॉडर्न एज तक आए, माइग्रेशन, फार्मिंग, ट्रेडिंग एंड एम्पायर बिल्डिंग। टाइम स्पैन ऑफ हिस्ट्री, हिस्टोरियंस उन्होंने डिवाइड किया पास्ट को 3 बोर्ड टाइम पीरियड्स में ताकि हम उसको कन्वीनियंट हो सके हमारे लिए उसको पढ़ना। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री होता है वो पीरियड मैन का एग्जिस्टेंस जब उन्हें कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है जिसका, तो प्री हिस्ट्री का कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। फिर आती है प्रोटो हिस्ट्री, ये पीरियड होता है जिसमें कल्चर ऑफ सिविलाइजेशन कोई कुछ रिजेम्बलेंस है ऑफ रिटन रिकॉर्ड, बट अभी भी इंटरप्रेट और समझना उनको जरूरी है। फिर आती है आपकी हिस्ट्री, जो पीरियड जो रिटन जिसके आपके पास रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल है। सिग्निफिकेंस क्या है डेट्स का हिस्ट्री में? अब हिस्ट्री में जो डेट्स होती है उनका बहुत बड़ा रोल है। किस डेट में कौन सी बैटल हुई, कौन सा इवेंट हुआ, ये सारी चीजें हम डेट्स एंड इवेंट्स वी लर्न इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में जरूरी होता है टू लर्न हाउ टू टेल डेट्स, सिग्निफिकेंट इवेंट्स की डेट कैसे बताई जाए। हिस्टोरियंस के पास अनोनिमसली दे रिकॉग्नाइज्ड द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट के बर्थ को ये मेन मानते हैं, हम स्टैंडर्ड लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, जिससे हम डेट्स को, सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स की डेट्स को उसके अकॉर्डिंगली ही काउंट करते हैं। तो हम इवेंट्स को रेफर करते हैं पास्ट के विद बीसीई एंड सीई से। बीसीई का मतलब हो गया बिफोर कॉमन एरा, मींस ईयर जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले। दे आर काउंटेड बैकवर्ड, 50 बीसीई कम्स बिफोर 49 बीसी, तो वो बैकवर्ड काउंटिंग चलती है इसमें। उसी तरीके से
फॉर द ईयर जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद है उनमें हम सीई यूज करते हैं, कॉमन एरा। ये ईयर्स को हम काउंट करते हैं आगे की तरफ, फॉरवर्ड। और सीई लिखा है तो 49 कम्स बिफोर सीई 50। सीई को समटाइम्स हम यूज करते हैं उन हिस्टोरिकल इवेंट्स को बताने के लिए जो टुक प्लेस हुए थे जीसस क्राइस्ट की बर्थ के बाद। सीई स्टैंड करता है फॉर एनो डोमिनी, इसका मतलब होता है ईयर ऑफ द लॉर्ड। तो 2013 को आप लिख सकते हो सीई 2013 और एडी 2013 दोनों लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम ये भी यूज कर सकते हैं बीसी को बीसी की प्लेस पर, ताकि हम डेट्स को इंडिकेट कर सके जीसस क्राइस्ट की बर्थ से पहले की जो डेट्स हैं, जो भी इवेंट उससे पहले हुए। फन जोन, मेक अ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन एनी ऑफ द रिवर वैली सिविलाइजेशन, और उसमें फॉलोइंग पॉइंट्स आपको इंक्लूड करना है। मैप शोइंग लोकेशन ऑफ द सिविलाइजेशन, पिक्चर्स ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, अदर यूनिक फीचर्स ऑफ द सिविलाइजेशन। ज्योग्राफिकल टाइम फ्रेम, ज्योग्राफी जो है लैंड की वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है हिस्ट्री। फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं लोकेशन अर्ली सेटलमेंट्स के अराउंड द वर्ल्ड, वो इंक्लूड करते हैं ज्योग्राफी। जितनी भी पुरानी अर्ली सिविलाइजेशन है, जैसे मेसोपोटामियन, इंडस वैली, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ये सब लोकेटेड है इन और अराउंड द रिवर वैली। हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी अफेक्ट होती है बाय द फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड। इंडिया में ह्यूमन फर्स्ट सेटल होते हैं ऑन द बैंक्स ऑफ 3 बिग रिवर, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। Mighty kingdoms like Magad, it emerged in the Indo-Gangetic plain. वो सेटल्ड हुए थे इन दीज एरियाज ड्यू टू कुछ एडवांटेजेस की वजह से। क्यों एडवांटेज की थी? वहां का लैंड फर्टाइल था, वहां पे सोर्स ऑफ वाटर की नीड के लिए अवेलेबल था, अच्छा क्लाइमेट था, और रिवर उनका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का रोल प्ले कर रहा था। हिमालयाज जो है नॉर्थ में, वो इंडिया को सेपरेट करते हैं सेंट्रल एशिया से, उसको प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड वेंट से। उसी टाइम पर जो पासेस इन द माउंटेन्स अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ पीपल, स्पेशली ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स, वो हेल्प करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड एक्सचेंज ऑफ कल्चर। साउथ में लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया अलाउ करता है ट्रेड विद रोम के साथ फ्लरिश करता है, और ओशंस जो हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स, रिलीजियस एंड कल्चरल आइडियाज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड आइडियाज स्लोली, जब धीरे धीरे गुड्स और आइडियाज एक्सचेंज होने लगे तो डेवलपमेंट होने लगा सिविलाइजेशन का, ग्रोथ होने लगी टाउन सिटीज की, और टाइम के साथ साथ वो बड़े बड़े किंगडम्स में डेवलप हो गए। Find out what were the main passes the Himalayas that helped the people to travel across countries. Do they still exist? And if yes, then name the countries to which these passes are connected to India. Sources of history. अब how do we study the past? हम past को कैसे पढ़ते हैं? Historians use करते हैं बहुत सारे sources को कि वो हमारे past को reconstruct कर सके, और सारे छोटे छोटे इंसिडेंट्स को वो फिर इकट्ठा करते हैं, उनको दोबारा जोड़ते हैं, पास्ट का सारे सोर्स पता लगाते हैं, and historians can form an impression of a historical event. Sources of history broadly divide होते हैं two categories. Classification of historical sources: archaeological and literary. Monuments, inscriptions, coins, seals, artifacts. Literary में आपका religious, foreign, secular. Example Ramayana by Valmiki, Arthashastra by Kautilya. Now comes archaeological. Archaeological sources जो होते हैं उसमें होती है buildings, हाउसेस, पॉटरी, सील्स, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, राइटिंग, पेंटिंग्स, ये सब जो दीवारों पे पेंटिंग बनी होती है, उन पे जो इंस्क्रिप्शंस लिखे होते हैं, जो ज्वेलरी हो गई उस टाइम की, टूल्स क्या यूज करते थे, हड्डियां, लेफ्ट ओवर पीसेस ऑफ मेटल, ये सब आर्टिफैक्ट्स होते हैं। तो जो पास्ट की चीजों के बारे में जानने की कोशिश करता है, उनका पता लगाता है, एग्जामिन करता है मटीरियल रिमेन्स को, उन्हें आर्कियोलॉजी कहते हैं स्टडी। और जो पीपल आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ओकेजनली ये जो सोर्सेज हैं इनको बरी करा जाता है अंडर द ग्राउंड, और उन्हें रिकवर दोबारा से फिर वो रिकवर भी करते हैं। दे रिकवर देयर बोन्स एंड समथिंग स्टोन्स बाय डिगिंग अप द ग्राउंड। तो ये जो प्रोसेस होता है डिगिंग का, उसको एक्सकवेशन कहते हैं, जब पुरानी चीजों को डिग करके निकाला जाता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है पर्टिकुलरली यूजफुल होते हैं प्री हिस्टोरिक कल्चर्स में, सिंस प्री हिस्ट्री कंसर्न होता है विद पीरियड्स देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स। जो रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, वो इंडिकेट करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड वेजिटेशन जो एग्जिस्ट करते थे उस टाइम पर। अब जो स्टडी करते हैं बोन्स, जो एनिमल्स की बोन्स एक्सकवेट की जाती थी, वो हिस्टोरियंस को हेल्प करता था कि वो समझ सके कि किस तरह के एनिमल्स उस टाइम पर होते थे, का पैटर्न क्या था, डोमेस्टिकेशन ऑफ पर्टिकुलर पीरियड। Think and answer. How do archaeologists know which level is earlier and which is later while digging? Excavation site जो होती है जहाँ पर खुदाई की जाती है और जहाँ पर पुरानी चीजें मिलती है, वो कैसे पता लगाते हैं कि ये पहले की है और ये बाद की है?
व्हाट इज फाउंड फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ द माउंट इज जनरली वो ग्लेटर टाइम की होगी, और जो लोअर लेयर से मिलती है वो और भी पुरानी होगी। मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत सारे ओल्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे हिस्टोरिकल लीगेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्यूमेंट्स में आपके टेम्पल, मॉस्क, टॉम, चर्चेस, सिमेंट्रीज, फोर्ट्स, पैलेसेस, स्टेपवेल्स, रॉक कट केव्स, ये सब आते हैं मॉन्यूमेंट्स। पहले मंदिर बहुत सारे हैं जो आज तक ज्यादातर आप मंदिर देखोगे बड़े बड़े, दे आर मेड वेरी ईयर्स, लॉन्ग ईयर्स बैक। मॉन्यूमेंट्स कोई भी बिल्डिंग हो सकती है पास्ट की, लाइक ताजमहल, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, एंशियंट माउंट्स एंड साइट्स जो रिप्रेजेंट करते हैं रिमेन्स ऑफ एंशियंट हैबिटेशन। मॉन्यूमेंट्स रिवील करते हैं हमें कि उस टाइम पे कैसा आर्किटेक्चर इनोवेशंस उस टाइम की टू आवर एंसेस्टर्स। तो दे प्रोवाइड अस, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल कैसी थी, में वो उस टाइम पर कैसे उन्होंने बिल्ड करा, उससे भी अंदाजा लगाया जाता है कि उस टाइम पे कितना फाइनेंशियली कौन सा रूलर था जो स्ट्रॉन्ग था जिसने बिल्ड करा। इंस्क्रिप्शन आर द रिकॉर्ड्स होता है जो मोस्टली रॉक्स पर ये लोग लिखते थे, स्टोन पिलर्स, वॉल्स एंड ऑन मेटल स्लैब्स पर। इंस्क्रिप्शन जो है सबसे रिलायबल एविडेंस है, और इंस्क्रिप्शन को सारे इंस्क्रिप्शन हर कोई नहीं पढ़ सकता, इसके लिए भी एक प्रॉपर कोर्स होता है, एंड नॉट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज विच दे हैव रिटन, तो उसको समझना भी बहुत आसान काम नहीं होता है। जो इंस्क्रिप्शन लिखे होते हैं, जो पेंटिंग्स बनी होती है, ये सब उस टाइम का चीजें बताई जाती हैं, बताई गई होती है इसके अंदर, और ये एक बहुत बड़ा प्रूफ होता है। तो जो इसको पढ़ता है उसको एपिग्राफी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन जो है वो आज भी है, और बहुत ही हार्ड सरफेस पत्थरों पर लिखे हुए हैं। बहुत सारे इंस्क्रिप्शन जो रिटर्न में होते हैं प्राकृत, पाली, ब्राह्मी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल लैंग्वेज। अमंग द इंस्क्रिप्शन फाउंड दोज, जैसे अशोका ने ऑन हार्ट फ्लैप पर लिखा सो फार, तो वो सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्शन था अपने टाइम का जब तक उन्होंने रूल किया। कॉइन्स, पास्ट के कॉइन्स, जो राजा जब रूल करता था, जो किंग होता था जिस टाइम का, वो अपने ही कॉइन्स बनवाते थे, तो उससे पता लग जाता था कि इस ईयर से इस ईयर तक उस पर्टिकुलर किंग का रूल था। तो वो भी लाइफ बताते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ बैक देन। स्टडी ऑफ कॉइन्स को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। कोड्स जो है कॉइन्स के रिकवर्ड करे जाते हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया से। कॉइन्स ने डिस्कवर्ड किया, देवर मेड ऑफ बहुत सारे मेटल, अलग अलग मेटल के, कॉपर के, ब्रॉन्ज के, गोल्ड के, सिल्वर के। और कुछ अर्लीस्ट कॉइन्स जो है उनके पास सिंबल्स है जो उन पर पंच हुआ हुआ है। लेटर कॉइन्स डिपिक्ट करते हैं किंग्स की इमेजेस एंड गॉड्स एंड गॉडेसेस। ये जो कॉइन्स है वो मेंशन करते हैं किंग्स के नेम एंड डेट्स ऑफ देयर विन। दस कॉइन्स हेल्प करते हैं हिस्टोरियन को कि वो रिकंस्ट्रक्ट कर सके अननोन हिस्ट्री को, सेवरल रूलिंग डायनेस्टीज। रिलीजियस सिंबल्स और लेजेंड्स जो है कॉइन्स पर, वो लाइट थ्रो करते हैं आर्ट कि उस टाइम पे कैसी आर्ट थी, रिलीजन बताते हैं। कॉइन्स मेनली रिफ्लेक्ट करता है आपका इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी उस टाइम पे, तो वो हमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड कॉमर्स टाइम पर कैसा था वो सब बताते हैं। डू यू नो, सिंस देयर वर नो बैंक्स, पीपल इन एंशिएंट टाइम में स्टोर करते थे, बैंक तो होता नहीं था पहले, तो वो पैसों को अर्दन पॉट्स में रखते थे, मिट्टी के जो पॉट्स आते हैं, और उसको ट्रेडिंग और बाइंग मटेरियल के लिए यूज करते थे। ये जो कॉइन्स को आप नेशनल म्यूजियम्स में आज भी देख सकते हैं। सील्स, सील्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो एनग्रेव एम्ब्लेम होता है जिसमें हमारी कंट्री का, स्टैम्प जिसे हम कहते हैं, तो आज हम स्टैम्प्स यूज करते हैं, सील यूज करते हैं लगाने के लिए, किसी के भी नाम के बनवाते हैं। तो फाउंड एट इंडस वैली साइट्स ऑफन शो एनिमल्स, फिगर्स ऑफ गॉड। वो कंटेन करते थे इंस्क्रिप्शन जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट को इन्फॉर्मेशन मिलती है, उन पर भी लिखा होता है, सील्स पर भी इंस्क्रिप्शन लिखी होती है जिनसे वो पहचानते हैं, लाइक द पशुपति सील, तो इस टाइम पर उसका रूल था तो ये उनके नाम की बनी हुई है। ये सब चीजें को देखकर पता लगता है। रिलीजियस, मोस्ट ऑफ द एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है वो रिलीजियस इन नेचर है। नोटेबल अमंग द एग्जांपल्स ऑफ रिलीजियस लिटरेचर वो जैसे वेद हो गए, रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान। कंसिडरेबल लाइट थ्रो करते हैं सोशल और कल्चरल कंडीशंस जो है पीरियड्स की, उस टाइम पर ड्यूरिंग विच ये बुक्स लिखी गई थी। सेक्युलर, बिसाइड्स रिलीजियस लिटरेचर एग्जिस्ट करता है वास्ट बॉडी सेक्युलर लिटरेचर की। ये बुक्स यूजुअली प्रेस्क्राइब करता है ड्यूटीज परफॉर्म बाय पीपल ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, कि अलग अलग सेगमेंट के लोग क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करते थे। They set out rules and regulations that held society together. Example of secular literature का है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। फॉरेन अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स जैसे कि इंडिया रिटन बाय ग्रीक एंड एम्बेसडर मेगास्थनी, द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, राइटिंग्स ऑफ चाइनीज ट्रैवलर फाहिन एंड हियन सांग who visited India post and secular literature, तो उन्होंने डिस्क्राइब किया था पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल लाइफ जो है उस टाइम के पीरियड की।
आर्टिफैक्ट्स जो है बहुत ही पुराने पीसेज या बिलोंगिंग्स होती हैं लोगों की, उसमें पॉटरी भी, ज्वेलरी, टॉय, सील, क्लॉथ, कुछ भी हो सकता है जो रिमेन थे लोगों के कोर्स ऑफ देयर लाइफ। ये हमें बताते हैं अबाउट द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल। लिटरेरी सोर्सेज हमें बताते हैं कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, कल्चरल लाइफ कैसी थी हमारे एंसेस्टर। उसमें उनकी लिखावट, उनकी लिखी हुई राइटिंग्स, अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स, कैसे कितना कौन कितना ट्रैवल करता था, एपिक्स, पोम्स। तो लिटरेरी सोर्सेज को आप ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हो 3 कैटेगरीज में: रिलीजियस लिटरेचर, secular literature, and foreign accounts. Activity: find out the names of the places with the Chinese travelers Pahin and Hunsang visited India in the past. Summary of the chapter: history may be defined as systematic study of past events on the basis of archaeological remains and literacy records. History में भी usually write dates with BCE and CE. प्री हिस्ट्री वो पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसके लिए हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होता। प्रोटो हिस्ट्री वो होती है जिसमें ट्रांजिशन पीरियड प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच, और जिस पीरियड के भी हमारे पास रिकॉर्ड्स है वो हिस्ट्री। Himalayas in the north protect the country from invaders. People who excavate places to find remains उनको archaeologists कहते हैं। Monuments are also important source of information for historians, and coins were issued by the ruler of the country to enable the people to buy goods and services. कैसे खरीदेंगे? Coins की हेल्प से। Let's do the exercise. Fill in the correct options in OMR sheet. Which aspects of the lives of early man do we get to know from the sources of history? All of the above. Study of coins is known as numismatics. Writing which deal with the religion are called religious literature. The dash of a country plays a major role in its history. Rulers. Languages of a manuscript written during ancient period was Hindi. Written records engraved on rocks, cave walls or clay copper tablets are inscriptions. Let's to fill in the blanks. Monuments reveal to us the architectural innovations of our ancestors. Literary sources are of the types religious, secular, and foreign. The process of reading and understanding inscriptions is known as epigraphy. People who study the material remains of ancient civilization are known as archaeologists. The objects that humans made in the past, such as pottery, tools, ornaments, they are called artifacts. An old building of historical value is termed as monument. Let's do match the following. Himalayas, north. Archaeological sources, painting, monuments, temples, artifacts, epigraphy, inscriptions, clothes, and Arthashastra Kautilya. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Bye bye. Take care.